चाहिए था, पेंसिल होनी चाहिए थी, वहां सुई और धागा है, कांटे हैं और जख्मी होकर वो 2 वक्त की रोटी तलाश करता है। इस गुर्बत ने हमें बड़ा परेशान किया है। और हमारे यहाँ ये है कि पूरे बिहार में सबसे नाखानदा हम हैं। हमारे यहाँ स्कूल की तादाद सबसे कम है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सैलाब की तबाही, सबसे ज्यादा घनी नदियां, खेतों की बर्बादी अगर किसी इलाके में है तो इस इलाके में है। न जाने क्यों कुदरत की तरफ से हम एक आजमाइश से 2-4 हैं। वही मुल्क के इन सुल्तानों दिल्ली और पटने में बैठे हुए हमारे इन नाइंसाफ हुक्मरानों के भी नाइंसाफी से हम 2-4 हैं और हमें अपना वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। हम बहुत देर से जगे हैं, हमारे अंदर सारी सलाहियत है, हमारे बच्चे सबसे सीधे और शरीफ बच्चे, हमारी बेटियां पर्देदार हयादार बेटियां, लेकिन बाहर की बेटियों ने जितनी नौकरियां हासिल कर ली, आज भी हमारे यहाँ दारोगा हो, सिपाही हो, वो बाहर से जरूर आ जाता है और ये दस्तूरी और आईनी मामला है कि उसको नौकरियां अपनी बस्ती में नहीं मिल सकती। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा बच्चा कोई दारोगा, इंस्पेक्टर, एसपी तो छोड़िए, सिपाही बनकर इन्हीं दूसरी जगहों पर जाकर खिदमत नहीं कर सकता। हर तरफ से हम कंगाल हैं। देर से ही सही हमारे लोगों ने अंगड़ाइयां ली है, तालीम की तरह की पेशरफ्त हुई है, मजहबी उलमा की सबसे बड़ी तादाद पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा यहाँ है। लेकिन गुर्बत ने भी हमारे उलमा को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारा जब गांव आता है, एक मकतब चलाता है, तो उसके जीने भर की तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। नतीजा ये होता है कि वो जाकर कहीं बेंगलोर में अजान देता है और बॉम्बे में इमामत करता है। जिस बच्चे के आलिम होने पर गांव के लोगों को मुसद्दत थी, कभी कभी ईदैन के मौके से तो उनके 2 लफ्ज सुन लेते हैं लोग, लेकिन उनकी रोशनी से गांव को कोई रोशनी नहीं मिल पाती। और आज जो लोग 2 लफ्ज पढ़ लेते हैं, मुलाजमत की वजह से बाहर चले जाते हैं, वो भी गांव में लौट कर नहीं आते। गांव की हालत ऐसी है कि आज सुरफा ने गांव को छोड़ दिया है। नौजवानों की तादाद, बाप की एक बड़ी तादाद दिल्ली और पंजाब में है। ऐसे वक्त में हमारी बेटियां, इन पर बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। आज से 25 साल 50 साल कबल हमारी खवातीन पर 2-3 जिम्मेदारियां थी। बेटियों, जरा अपनी अम्मी से पूछ लो, आज से 25 साल पहले औरतों के 2-3 काम थे। चावल उबालना था, धान उसलना था, यानी उसे सुखाना था, उसे कूटना भी था, यानी पिसाई करनी थी, ढेकी चलानी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हालत अच्छी हो गई है। ज्यादा से ज्यादा वो बकरियां पाल लेती थी, लेकिन बीमार पड़ा बच्चा तो शौहर घर में होता था। डाकिया खत लाया तो शौहर डाके से खत देता था। सरकारी स्कीम हो तो शौहर जाता था, बाप जाता था, बेटा जाता था। लेकिन आज शौहर प्रदेश में है, बच्चे की स्कूल की फीस मां को अदा करनी है, बच्चा बीमार है, औरत को हॉस्पिटल में जाना है, रिश्तेदारों की यहाँ शादियां हैं तो कपड़े और सामान खरीदने के लिए औरतों को बाजार निकलना है, मैयत हो तो ऑटो वाले को भी औरत को बुलाना है, घर का छप्पर सड़ गया हो तो मिस्त्री को भी औरत को बुलाना है। चूंकि प्रदेश में शौहर है, बेटा प्रदेश में है। यानी यह है कि हमारी खवातीन पर कल के मुकाबले में आज जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारी आबादी को देखकर बड़ा बाग हूं कि कहा गया है, एक बड़ा मशहूर कौल है, सईद साहब शायद तारीखी हवालों से जानेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक मौके से कामयाबी हासिल की उसने, और कामयाब होने के वाले फौजों को उसने, फौज के सरदारों को उसने बुलाया और उसको चाहा कि उसको तमगा दे, उसको इनामात दे। उसी वक्त जो हसीन प्रोग्राम सजा था, एक बुढ़िया जरा अपने पुराने कपड़े में मलबूस खड़ी थी। नेपोलियन को लगा ये बुढ़िया इस मुबारक मौके से क्यों आ गई है, लगता है कोई हाजतमंद बुढ़िया होगी। अपने सिपाही से कहा, जा उसको कोई हाजत है तो दे दे। वो बेचारी गरीब टकटकी बांध कर इधर देख रही है। जब सिपाही उसके पास से लौट कर आया तो कहा नेपोलियन से कि वो कोई हाजतमंद बुढ़िया नहीं है, बल्कि फौज के जिस सिपह सालार को आप इनाम देने जा रहे हैं, उसी सिपाही की मां है वो। तो चुनांचे नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वो मंच से उतरता है और अपनी पगड़ी बुढ़िया के पांव के कदमों तले रख देता है और कहा, मां मुझे ऐसे ही जियाले माओं की जरूरत है जो इतने अच्छे बच्चों को जन्म दे सकती है। गिव
बी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन, ये जुमला वहीं से मंसूब किया जाता है कि मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। बेटियों, आज रोहटा हाई स्कूल के इस इहाते में बेटों से ज्यादा तादाद में तुम्हारी देखकर पूरी उम्मीद हूं कि हमारी बेटियों ने अब इल्म के सम्मा को रोशन कराने का अहद कर लिया है, और बेटियां जब किसी मामले को तय कर लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उस इनकलाब को नहीं रोक सकती। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बेटियों, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हें मुकाबला करना है, इसको कई चीजों के मुकाबले करने हैं। अपने गोद में जाने बच्चों को पैदा करने वाली नस्लें तुमको तैयार करनी है कि सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सके। इस वक्त सरकारी ऑफिसों में जो जुल्म और ज्यादती है उसको तुम बेहतर तौर पर समझ